प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल रैना मैथ क्लास को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि रोज़ आने वाले वीडियो आपको बिल्कुल समय पर मिल जाए। तो चलिए कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R से किंतु छोटा है B से, और एक्चुअल में E जो होता है BQ, एक्चुअल में जो BQ होता है यही आपका आंसर होता है, यही HCF कहलाता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, यही HCF कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो होता है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 135 और 225 का HCF याद करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों में बड़ा अंक कौन है, तो आप कहिएगा कि 225 बड़ा है। तो सबसे पहले बड़ा अंक को पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे 225, और जो बड़ा रहेगा उसके तरफ ग्रेटर देन यानी कि बढ़ते हुए क्रम की तरफ डालना है, और 135 छोटा है तो 135 तरफ लिख देना है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, वो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए 225 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 135। अब इसका कहने का मतलब क्या कि 135 को आप भाग कीजिए 225 से, तो 135 के 135, 135 दूना 270, मतलब एक मरतबे 135 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा शेषफल 90 आ जाएगा। इसको भाजक कहते हैं, इसको भाजी कहते हैं, इसको भागफल। तो हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, भागफल आप प्लस शेषफल का जरूरत पड़ता है। तो भागफल क्या निकला 1 प्लस शेषफल क्या निकला भाई, तो शेषफल हमारा 90 निकला, तो 90 लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे R = नॉट 0। ये कंडीशन आपको शायद कोई बताए। R = नॉट 0 इसलिए लिखेंगे कि जहाँ पर हमारा R = 0 आ जाए वहीं पर हमारा आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर लास्ट में 90 आया है, इसलिए R = नॉट 0। अब ध्यान दीजिए, 135 को उठाकर यहाँ रखेंगे, फिर 90 को उठाकर यहाँ रखेंगे, और फिर ये 90 को हम भाग करेंगे 135 के। बच्चे में जो नहीं पढ़े थे महत्तम, वही महत्तम है, इसको भाग विधि से बनाना पड़ता है। 90 के 90, 90 दूना 180, मतलब एक मरतबे 90 लगाएंगे, लेकिन 180 तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 135 कम है, इसलिए एक मरतबे 90 लगाएंगे। जब घटाएंगे 135 में से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो कै मरतबे, ई भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल कै मरतबे एक मरतबे, तो 1 प्लस शेषफल देखेंगे तो क्या आ जाएगा 45, शेषफल 45। अगला तो यहाँ लिखेंगे R = नॉट 0, कला कि 0 तो आया नहीं है, लास्ट में 45 आया है। फिर 90 को उठाकर यहाँ रखेंगे तो 90 बराबर फिर 45। अब इस 45 को फिर भाग करेंगे कितना से, 90 से भाई, तो 45 के 45, 45 दूनी 90, तो 45 से 90 से 90 कट जाएगा। तो ये होता है भाजक, भाज्य, भागफल। तो भागफल क्या मरतबे 2 मरतबे। तो शेषफल हमारा क्या निकला, कट गया तो बचा क्या 0 बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब हम आपको कंडीशन बताए थे कि लास्ट में जो 0 आएगा वही हो जाता है आंसर। तो R = 0, तो वहीं पर हम बोले थे, शुरू में बोले होंगे कि आंसर होता है BQ। HCF क्या कहलाता है BQ। तो B के जगह हमारा क्या है 4 है, और Q के जगह 5, तो यही आपका हो गया HCF। तो HCF बराबर आपका आ गया 45। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दे रखा है, देखिए लीजिए आप लोग, 135 और 196 और 38 22 0। चलिए उसी तरह बनाएंगे जिस तरह पहले बनाए थे। लिखेंगे 196 और 38 22 0, दोनों में बड़ा जो है उसको लिखेंगे 38 22 0 ग्रेटर देन 196, 196 से बड़ा है, लिखेंगे 38 22 0 बराबर 196 को अगर डायरेक्ट आप काटिएगा 195 से
तो डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट 38/20 आ जाता है, इसलिए भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग करके देख लीजिएगा तो शेषफल आपका बच जाएगा 0, तो डायरेक्ट हो गया r = 0, तो इसका HCF हो जाएगा 196। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा 867 और 255 लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है 867 और 255। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो हमारा 867 बड़ा है, तो लिख देंगे 867 ग्रेटर देन 255। 255 से बड़ा है 867। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे कि 867 जो है 867 बराबर लिखेंगे 255। अब फिर वही काम करेंगे जो हम समझाते आ रहे हैं आपको, इधर रफ में कर देते हैं कि 867 को हम 255 से भाग करेंगे। अब 255 से कै मरतबे भाग करेंगे तो लिख लेते हैं, पहले टेबल लिख देते हैं। 255 और दूना कितना हो जाता है, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 11 1, 2 दूनी 4 1 5, 510 मतलब 255। फिर आ जाएगा 510, फिर 255 गुने 3, 5 15 के 5 हाथ में लगाए, 5 15 के 16 के 6 हाथ में लगाए, 3 दूना 6 के 7 मतलब 765। कहने का मतलब क्या, 765। तो कै मरतबे लगाएंगे हम, 1 2 3 मरतबे, क्या तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 765। अब 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। कै मरतबे आया, तो ये हमारा था भाजक भाज्य भागफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भागफल से मतलब रहता है, तो भागफल में क्या आया 3, अब प्लस शेषफल में क्या बता था तो 102, तो 102 लिखेंगे। r = नॉट 0, हालांकि 102 आया है लास्ट में, 0 तो आया नहीं है। अब उठा कर रखेंगे क्या, 255 को पहले रखेंगे 255, फिर क्या करेंगे 102 को 102। अब क्या करेंगे 102 को फिर भाग करेंगे किससे, 255 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ 102 को हम भाग करेंगे 255 से, तो इधर भाग कर लेते हैं 255 से। 102 दूना कितना होता है 204, लेकिन यहाँ पर हाँ 204 लगा देंगे 204। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 यहाँ कटकुट होकर 0 मतलब 51, मतलब 2 मरतबे लगाए भाजक भाज्य भागफल। भागफल से मतलब है हमको कै मरतबे, 2 मरतबे, तो बचा क्या शेष फल बचा क्या, तो हमारा 51 बचा, 51 बचा शेष फल। यहाँ देख लीजिए 51 बचा है, तो यहाँ लिख देंगे 51। r = नॉट 0। अब क्या करेंगे, फिर 102 को उठाकर यहाँ लिखेंगे 102 बराबर फिर 51। अब फिर 51 को हम क्या करेंगे, 51 को फिर भाग करेंगे ये 102 से। 51 के 51, 51 दूना 102 मतलब कट कुट के क्या आया 0 आया, मतलब भाजक भाज्य भागफल। भागफल क्या आया है 2 और शेषफल 0, मतलब भागफल, तब भागफल का काम करेंगे गुने 2 और प्लस शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो r = नॉट 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे r = 0। और हम आपको शुरू में कह दिए थे कि जहाँ जो r = लास्ट में बनाने पर अगर 0 आ जाए वहीं पर HCF हो जाता है। तो HCF आपका कौन हो जाएगा, ये देखिए B, ये Q प्लस R, तो यही आपका BQ जो हुआ ये HCF हो गया आपका 51। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।